शीर्षक बिजली संकट से त्रस्त गौतम बुद्ध नगर। भारतीय किसान यूनियन ने रबुपुरा बिजली घर पर ताला डालने की चेतावनी दी। गौतम बुद्ध नगर दिनांक आज गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या को लेकर किसानों और स्थानीय निवासियों का धैर्य जवाब दे गया। भारतीय किसान यूनियन महासभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित किसानों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर रबुपुरा स्थित बिजली घर पर एक विशाल और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उन्हें उनकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता भाटी ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। श्रीमती भाटी ने बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा, बिजली विभाग बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। किसानों को खेतों में पानी लगाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। धान जैसी महत्वपूर्ण फसलों को बचाने के लिए किसानों को दिन रात संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग की उदासीनता से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये संकट सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की घंटों घंटों की कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है, छोटे व्यवसायी परेशान हैं और रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है। श्रीमती भाटी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बिजली विभाग ने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया और बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की, तो यूनियन बिजली घर पर ताला लगाने जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा बिजली घर पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में रबुपुरा बिजली घर का घेराव किया है। और ये घेराव किस संबंध को लेकर के किया है, ये बात करते हैं। आखिर इनकी मूल समस्याएं क्या हैं? क्या इनको बिजली की समस्याएं ऐसी आन पड़ी हैं जिससे इन्होंने यहाँ पर पंचायत की है बिजली घर पर। गीता भाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है, आइए बात करते हैं। अच्छा, क्या क्या मुख्य समस्या को लेकर पंचायत? सबसे पहले तो गुलशन भाई, आप बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप किसानों की आवाज को बुलंद करते हो और हमारे देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया, उसे आप रिप्रेजेंट भी करते हो। आप बिजली घर अचानक कल बिजली खराब होने से हमारी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार फ़ोन किए, जेई को भी किए, लाइनमैन को भी किए, एसडीओ को भी किए। और जो भाषा है उनकी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, किस गांव से बोल रहे हो, तुम्हारा तो नई बिजली घर से है, तुम्हारा तो है तो टाउन से। हम टाउन एरिया में रह रहे हैं तो टाउन से ही संबंधित है ना। और टाउन में नया हो, पुराना जेई भी एक है, लाइनमैन भी यही है सारे, तो फिर दिक्कत क्या है? आज 7 बजे के बाद प्रयास आप कर लो। बहुत कम लाइनमैन ऐसे हैं जो रात को 10 बजे भी आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं। अब समस्या है, लाइनमैन भी यहाँ लोकल के बच्चे हैं, उनसे कुछ कह भी आप नहीं सकते क्योंकि अपने ही बालक हो जाएं। ये उस चीज़ का अधिकारी फ़ायदा उठाते हैं। इससे अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हो, किसी का बिल पिछले 10 दिन पहले आया है 2000 का, और 10 दिन बाद जो दोबारा बिल आया वो 10,500 का। 1 महीने पहले आया 2100 का, दूसरे महीने पे आया 10,500 का। ये एक मेहंदीपुर की समस्या हो गई, एक उट्रावली की समस्या है, एक और भी यहाँ की हमारे पलाका की समस्याएं तो अनगिनत हैं। दूसरा, मैडम के घर पे कर, बल्कि इनके नहीं 10-12 घरों के ऊपर कर 11,000 की लाइन जारी है। आप भूले ना होंगे, अनवरगढ़ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ 11,000 की लाइन से ही, और एक बच्चे ने जान गंवा दी और उसका परिवार, एक बालक के पिता का साया उठ गया, पत्नी थी उनके घर, हस्बैंड का साया उठ गया, एक माँ बाप ने बेटा खो दिया, जिसके लिए वो साल भर से चक्कर लगा रहे थे इस बिजली घर के, लेकिन वो लाइन इन्होंने नहीं हटाई। और जब वो बच्चा खत्म हो गया तब उसी दिन लाइन कैसे हटाई? तो इसका मतलब ये लोग चाहते हैं कि बस हम लोग, आम लोग, रोज मरते रहें बिजली से, और ये 5 लाख का मुआवजा देके और उसे फिर समस्या को हल करने के लिए भागे फिरते हैं। तो ऐसे लोगों को, अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता, उसे उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये ऐसी समस्याएं बिजली से संबंधित रबुपुरा
टाउन के अंदर ही हैं या पूरे गौतम बुद्ध नगर में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को? पूरे गौतम बुद्ध नगर में, चाहे वो रबूपरा बिजली घर हो, जेवर हो, दनकौर हो, अब कहीं भी चले जाओ, बिलासपुर हो, कहीं भी चले जाओ, सब जगह की समस्याएं सेम हैं, क्योंकि इनके अधिकारी सेम हैं। अब एक नई चीज़ और प्रोपोगंडा एक नया चीज़ का चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है, अखबारों में भी पढ़ा होगा आपने। एक जेई 10 बिजली घर संभालेगा। और अब अगर आपको कनेक्शन कराना तो उसके लिए नोएडा जाना पड़ेगा, एसडीओ वहाँ बैठेगा। जो जेई एक बिजली घर का एक टाउन ना संभाल पा रहा हो, एक बिजली घर ना संभाल पा रहा हो, उसमें 10 गांव आ रहे होंगे, उन्हें नहीं संभाल पा रहा है, या 20 गांव आ रहे होंगे, 10 बिजली घर कैसे संभालेगा? तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये सरकार में भ्रष्टाचार पहुंच गया चरम पे और अधिकारी है मौज में मस्त। दूसरा, एक बड़ी समस्या चली आ रही थी कि हम लोगों ने यहाँ, पहले हमें यहीं रहती थी थाने के सामने, आप बिजली घर के सामने। 2 साल पहले मैंने अपना मकान बना लिया और टाउन एरिया में ही मेरा मकान है, और मैंने जाके अपने घर पे शिफ्टिंग ले ली। मैंने कनेक्शन कराया, टाउन एरिया का ही मेरा कनेक्शन है। मैंने वहाँ लिखित में एक्शन को दिया। मैंने कहा जी मेरे यहाँ बिजली की ज़रूरत है और मैं टाउन एरिया के अंदर आती हूँ, मुझे टाउन की लाइट चाहिए। बोले ठीक है जी, टाउन की लाइट मिल जाएगी। मैंने वहाँ बिजली चोरी ना हो, अपने पीछे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके वहाँ चोरी से तो ये जेई वेई मिलकर बिजली चलवा में पहले तो, और बाद में उन पर चोरी के आरोप लगा के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये घाट लें, और फिर उनसे नहीं कहता तुम निश्चिंत है कि चलाओ, फिर महीना 20 दिन में फिर यूँ ही करें। तो उस चीज़ के लिए, निजात के लिए, मैंने पहले पुष्पराज नाम के जेई रहे यहाँ, उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उन लोगों को बुलवाया और उनके मिनिमम में बिजली के कनेक्शन करवाए घरेलू। 10 कनेक्शन वहाँ टाउन एरिया के कनेक्शन हो गए। लेकिन लाइट दे रहे हैं देहात की, रात को 10 बजे खराब हो जाए, रात को 10 बजे ठीक करी, 12 बजे फिर खराब हो जाए। रात भर तो लाइनमैन ये बालकन को भी जी है, रात भर इन्हें बिजली के तारन पे चढ़ाए रखे क्या? दिन में 4 बार खराब हो जाए, इनके हालात नहीं ठीक करे गए। उसके बाद में भी हमने जब ज़्यादा करी तो उन्होंने 15 दिन के अंदर, अब से 1.25 साल पहले, खम्मा गढ़वा दिए। आपके जीपीएस पड़े हैं, ये भुट्टू के प्लांट से हो रहे को यहाँ से लेके और हमारे वह गली तक खम्मा गढ़वा दिए। उसके बाद में ट्रांसफार्म भी रखा है उस पर, आप जाइएगा वीडियो बनाइएगा, और उस वीडियो को मैंने भी बना के चीफ और एससी को भी दिया, और इन्होंने मुझसे 10 दिन में 15 दिन में लाइन करवाने का वायदा किया। आज 1.25 साल, अब से 2 महीने पहले हम बिजली घर पर धरना लगाने के लिए आए, ज्ञापन दिया, तो सत्येंद्र और जो है श्यामवीर को आगे कर दिया और वायदा किया एक्शन ने, इसी एक्शन ने और इसी एसडीओ ने, कि 4 दिन के अंदर अंदर आपको टाउन की लाइट दी जाएगी, कैसे भी व्यवस्था हो टाउन की लाइट दो और वहां तक टाउन की लाइट पहुंचेगी। लेकिन गुलशन भाई कुछ भी नहीं किया, वही ढक के 3 पात। ये तो ये हालात है कि अगर बकरी निकल जाए कान हिलाए के तो पूरे रऊपरा के आसपास की बिजली गुल, यूं हाल। तो मतलब जिस हिसाब से आप अपनी समस्याओं को लेकर के इस रबूपुरे क्षेत्र की समस्याओं के, आपने अपने स्तर से उच्च लेवल अधिकारियों से भी कोई वार्तालाप की? बहुत बार इन सभी समस्याओं को लेकर के बार बार, देखो ये समस्याएं तो रोज आती हैं, बार बार ली गई, बार बार अधिकारियों को अवगत कराया गया। एक्शन महोदय ने मुझसे मेरे फ़ोन पर ये वायदा किया, मेरे पास चैट भी पड़ी है फ़ोन में, लेकिन सभी चीज़ें सार्वजनिक हर जगह नहीं की जाती, और जब करने का मौका आएगा तो उन्हें सार्वजनिक भी करेंगे कि मैडम कुछ भी हो, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, पहले लाइन खिंचवाऊँगा तब कोई और काम करूँगा, आप मात्र 2 दिन का समय मुझे दे दें। और इस बात के गवाह, चाहे ये बालक बेशक नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने रोका मुझे, सत्येंद्र मुखिया और श्यामवीर, ये बैठो लड़का, बेशक दिखा देना आप, इन बच्चों ने रोका मुझे कि आप एक्शन साहब वायदा कर रहे हैं, एसडीओ साहब वायदा कर रहे हैं, आप 2-4 दिन का टाइम, और आज 2 महीना से ज़्यादा। अब आपकी बिजली विभाग से और सरकार से, शासन प्रशासन से क्या मुख्य मांगे हैं? शासन प्रशासन और बिजली विभाग के लिए जो उच्च अधिकारी हैं और सरकार से यही मांग है, ये बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं निकम्मे हैं, कार्य नहीं करते हैं, आम व्यक्ति के संग इनका व्यवहार बहुत गंदा है। अभी आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से किस तरह आंखें तरेर तरेर के यही बात कर रहा है। अब ये सोचो कि जिसकी आंखें पंचायत में तरेर रहा है, तो वो अगर अकेले में कोई व्यक्ति आ जाए तो खाना जाएगा? बताओ आप, खाना जाएगा उसे?
वो तो दहशत के मारे कुछ भी नहीं कहेगा बेचारा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ये लोग भी अधिकारी जो हैं उच्च लेवल के अधिकारियों के से उनके हाथ बंधे होते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करते जब तो कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, कमिश्नर मैडम डीएसपी साहब को कहेगी कि फला थाने में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट कौन देगा? यही देंगे जो जहाँ काम कर रहे हैं वही देगा ना। अगर जेई लिख के कुछ देगा तो एक्शन भी नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ के कोतवाल ये हैं इस बिजली घर की। हमें 16 साल हो गए, ये जो लोग जनता बैठी है सालों साल से हम देखते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे भी एक्शन रहे जिन्होंने रातों रात काम कराए। रात को पीके सिंह रहे, रात को 2 बजे भी फ़ोन उठाते थे और हमने करिए काम। रात को 12 बजे 1 बजे जनता हमारे पास आ रही है, हमारे गांव में लाइट गुल है जी, हम परेशान हैं। रात को 1:30 बजे हमने पीके सिंह को फ़ोन किया है और उसी समय एक्शन ने लाइनमैन को तुरंत भेज के करवाया। एक्शन ने फ़ोन करके देख लो। अब तो प्रधानमंत्री बैठे हैं कुर्सी पे, एक्शन नहीं बैठे। प्रधानमंत्री हो सके आपको फ़ोन उठा ले, एक्शन फ़ोन नहीं उठाएगा। दबाव बनने पे फ़ोन उठाए तो अलग बात है। एसडीओ को आप फ़ोन कर लो, फ़ोन उठाएगा, काम भी करेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं करेगा। अगर अब आपकी मांगे बिजली विभाग ने नहीं मानी तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? बिजली घर बंद रहेगा, नयो भी रहेगा और पुरानो भी रहेगा। जब हम मरेंगे तो इन्हें भी मारेंगे और क्षेत्र की जनता भी यहीं आवेगी और यहीं बैठेंगे। हम बैठने वाले थे जेवर टोल पे, काल गहरारो इनके सिर पे। आज की हमारी जो पंचायत होनी थी वो जेवर टोल पे होनी थी, लेकिन बुरा वक्त इनको हो। हमारे अधिकारी ने हमसे रिक्वेस्ट करके हमें 20 तारीख तक बढ़ाने के लिए मजबूर किया। एसीपी साहब ने भी और एसडीओ साहब ने भी और एक्शन साहब ने भी, वो एक्शन कह रही हूँ, एसडीएम साहब ने भी और हमारे ओएसडी साहब ने भी, सब ने रिक्वेस्ट कर करके उसे तो बढ़वा दिया 20 को। लेकिन कहेगा ना बिल्ली के भागन चीको टूटो, इनकी गिरही। अगर गिरह ना होती तो रात ही हमारी मैडम से अच्छे से बात करी होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा से। सीमा जी को कौन ना जाने है ये बता दो। वो फलानी जगह मिल रही हो और वो 50 नाम में 10 ही नाम रह जाएंगे और वो 10 किसके रहेंगे? जो बिल्कुल खाने खराब है, बेचारे को 2 रुपया ना देने को, बाकी कोई इनका सेटलमेंट है जाए। वो करौली में नगला चांदन मैं बताएगा हूँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार। खींच के भाई बिल तो वाई में जाता, कनेक्शन के लिए सब कुछ कर रखो व्यवस्था, रसीद वसीद कटवाने को पैसा भी दे दिए, सब कुछ। कनेक्शन नहीं हुआ, पता चली कि यहाँ कमाने को जरियो तो वहाँ जेई भी जेवर को एसडीओ भी जो नगला चांदन वहाँ मांगे जेवर छापा मारा कि हमने वहाँ मिल रही हो रास्ता में। उनने मुझे फोन करा, मैंने की 2 चीजें